एक बार फिर से आप सबका वेलकम किया जाता है और आज हम पढ़ेंगे पैरालेलोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने लास्ट टाइम वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगुलर मेथड पढ़ा था। आज हम पैरालेलोग्राम मेथड पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से ट्रायंगुलर मेथड और पैरालेलोग्राम मेथड में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम मेथड है, दोनों तकरीबन एक ही जैसे मेथड हैं। बस फर्क ये है कि हमें पैरेललोग्राम मेथड को यूज करने में थोड़ी सी आसानी होती है एज कंपेयर टू ट्रायंगुलर मेथड। कैसे, अब आप देखें। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ट्रायंगुलर मेथड में हम क्या करते थे, दोबारा से हम इसी को ड्रॉ करते थे। पहले हमने बी ड्रॉ किया, फिर इसके हेड से ए का टेल ज्वाइन करके हमने ट्रायंगल इस तरह से कंप्लीट करते थे। हमें इसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता था, लेकिन पैरेललोग्राम मेथड में हमें ये नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से, और इस बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं यहां, और रिजल्टेंट वेक्टर हम बोलते हैं जो जहां से ए और बी स्टार्ट हो रहे हैं वहां से जो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, इस डायगोनल को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। बस यही फर्क है। अगर आप गौर से देखें तो इसी पैरेललोग्राम के अंदर ही ट्रायंगल भी छुपा हुआ है। अगर हम इसका ये ऊपर वाला पार्ट हटा दें तो ये यही शेप है, नीचे वाली सेम शेप है, कोई फर्क इन दोनों में नहीं। सही है। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम मेथड का फॉर्मूला क्या बनता है वेक्टर एडिशन में। जैसे ट्रायंगुलर मेथड में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था और उसको देखा था, ट्रायंगुलर मेथड का भी फॉर्मूला और पैरेललोग्राम मेथड का भी फॉर्मूला। ये पेपर में ज्यादातर पूछा नहीं जाता कि इसको ड्राइव करके बताओ, लेकिन आपको डेरिवेशन में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हो, वेक्टर्स कैसे ऐड हो रहे हैं, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जो क्वांटिटीज हैं कौन सी क्वांटिटी क्या है। जैसे हमने लास्ट टाइम एंगल पर बहुत जोर दिया था ट्रायंगुलर मेथड में कि एंगल का हमें बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि हम कौन सा एंगल यूज करते हैं, इसलिए मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। तो सपोज अब इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास उसी तरह से एक वेक्टर है बी वेक्टर और ये वेक्टर है ए वेक्टर। हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ए के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर, और जो डायगोनल होगा ये डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। उसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, अगर एंगल बिटवीन ए और बी, मैं यहाँ पे एक बार फिर से ए और बी बना लेता हूँ, ये बी और ये ए, इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ए, ये भी ए ही तो है, ये वाली लाइन। सही है। उसी तरह ये बी, तो इसके पैरेलल लाइन है ये वाली लाइन, तो ये भी तो बी के ही तो बराबर है। सही है। तो ए और बी, तो ए और बी के पैरेलल लाइंस हैं, तो ये और ये सेम और ये सेम। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हैं इसके दो कंपोनेंट्स में। ए कंपोनेंट जो यहां से यहां तक का होगा ये होगा हमारा ए एक्स, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा यहां से यहां तक का ये होगा ए वाई। ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा के, और ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा के। सही है। अब अगर हम इसको पॉइंट ओ कहें, इसको पी क्यू, इस पॉइंट को
आर और इस पॉइंट को एस। तो अब आप यहां पर देखो ट्रायंगल ओ क्यू एस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर। अब बेस क्या है, ये बी प्लस ए एक्स। बेस क्या है हमारा, बी प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा बेस यहां से लेके यहां तक, ये बेस सही है, प्लस y क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए वाई का स्क्वायर। यहां पर देखें ये ए वाई, ये ए वाई। तो यहां पे आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी। बी क्या है, ये वेक्टर है, यहां से लेके यहां तक का ये वेक्टर है बी, सही है, ये है बी, प्लस ए एक्स यहां से यहां तक का वेक्टर है, सही है। तो ए एक्स किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के। तो मैं यहां लिख देता हूं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ए वाई किसके बराबर है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड किया, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से फिर ए कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो मैं उसी तरह कॉमन ले लेता हूं इसको। डेरिवेशन सेम है, ट्रायंगल जैसी ही है, कोई फर्क नहीं है। बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस इन दोनों में से ए कॉमन ले लेता हूं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 1। ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 के बराबर हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका लॉ ऑफ, ये पैरेललोग्राम मेथड का फॉर्मूला है। अब इसमें ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो वेक्टर ए और बी के दरमियान बना हुआ था। ट्रायंगल वाले मेथड में हमारे पास थीटा कौन सा था, वो ये वाला था, वो भी ए और बी के दरमियान का एंगल था, बट वो वाला एंगल था जो ट्रायंगल में इंक्लूड था। ये वाला एंगल ट्रायंगल में इंक्लूड नहीं है। हमारा ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, तो इसके अंदर ये एंगल है, तो यहाँ ये वाला एंगल हमें नहीं पता, हमें ये वाला एंगल पता है जो ए और बी के दरमियान है। तो इसलिए हमें ट्रायंगल मेथड में हम इस वाले एंगल को यूज करते थे, सही है। अब लेकिन जो पैरेललोग्राम मेथड है, हम उसमें इसी एंगल को यूज करते हैं, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान है, हम उसी एंगल को यूज करते हैं, सही है। इसमें ये एंगल उनके दरमियान वाला एंगल है। और जबकि ट्रायंगल वाले में हम एंगल कैसे निकालते थे, उसको अल्फा बोला था हमने, वो कैसे निकालना था, 180 माइनस ये जो एंगल है थीटा, इस एंगल को माइनस करते थे तो जो आता था वो एंगल हम यूज करते थे, और उसमें यहां पर माइनस साइन था ट्रायंगल वाले में, सही है। तो ये कॉमन, इसको खुद से एक दो बार खुद से ड्राइव करोगे ना, इस ट्रायंगल मेथड को भी और उसको भी,
तो आपको इस पर कमांड होगा और डायग्राम बना बना के ड्राइव करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हो क्या रहा है, इसमें क्या चल रहा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको खुद से अपने हाथ से भी ड्रॉ करें, साथ साथ सुनते हुए और ये देखते हुए इस डायग्राम को भी बना के अपने पास इस पूरे को ड्रॉ करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सही है। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम मेथड का फॉर्मूला। अब हमारे पास हम एक सवाल को सॉल्व करते हैं इन दोनों मेथड्स की मदद से। सही है। सवाल ये है हमारे पास कि दो फोर्सेस हैं F1 100 न्यूटन और F2 50 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल है थीटा जो कि 60 डिग्री है। आप रिजल्टेंट बता दें, रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम डायग्राम ड्रॉ भी करते हैं तो F1 को अपनी मर्जी, अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है। मैं मान लेता हूँ F1 जो है वो x एक्सिस पर है और F2 ये, और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ये F1 है और ये F2 है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये उसका रिजल्टेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आपका क्या हो जाएगा, F1 100 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 250 cos 32.60। आप इसको सॉल्व करोगे न्यूटन तो आपके पास आंसर आएगा। इसी को हम ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से करते हैं। ट्रायंगल वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास फॉर्मूला था वो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ ये हो जाएगा। अब डायग्राम को अगर आप देखो तो आपको ये वाला एंगल यूज करना था, गैमा वाला एंगल। सही है। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल 60 हो जाएगा तो 180 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। 180 माइनस 60 करने से 120 एंगल आता है। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos अल्फा या गैमा देख सकते हैं, गैमा हमने यूज किया था लास्ट टाइम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 150 cos 120। ठीक है। 180 माइनस 60 करने से 120 आता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है, 132.28। इससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो दोनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड यूज कर लें, आपकी मर्जी है। बस उसमें ख्याल एंगल का रखना है। आपको ये याद रखना है ट्रायंगल वाले में एंगल क्या यूज कर रहे हो और पैरेललोग्राम वाले में एंगल क्या यूज कर रहे हो। एक और चीज कि अगर वो पूछता सवाल में, इसी सवाल में कि रिजल्टेंट का एंगल भी बता दो, F1 के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। तो लेट सपोज ये एंगल अल्फा है, वो पूछता रिजल्टेंट का एंगल भी बता दो कि वो F1 के साथ कितना बना रहा है, तो आप वो एंगल निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां पर देखो ये जो डेरिवेशन हमने की इसमें हमारे पास ये ट्रायंगल बना हमारे पास ये वाला,
पूरा। तो हमारे पास जब भी ट्रायंगल बनता है, एक इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसको बोलते हैं एंगल थीटा। तो यहाँ से हमारा एंगल थीटा अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही हम इसके साथ भी करेंगे, यही चीज यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर tan अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा जो रिजल्टेंट फोर्स बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ या फिर बी के साथ, वेक्टर बी के साथ एंगल बना रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए वाई, और बेस क्या है हमारा, बेस है बी प्लस ए एक्स। मैं यहां लिख देता हूं बी प्लस ए एक्स। यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू ए वाई किसके बराबर था, ए साइन थीटा के, और ए एक्स किसके बराबर था, बी सॉरी ए कॉस थीटा के। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो आपको रिजल्टेंट का एंगल पता चलेगा वो बी के साथ कितना बना रहा है, रिजल्टेंट बी के साथ कितना बना रहा है वो आपको इससे पता चल जाएगा। लेट सपोज इस एग्जांपल में हम निकालते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हमारे इसमें f, यहाँ पे हमारे इस वाले एग्जांपल में f1, ये f1 के साथ बनने वाला एंगल पता चलेगा हमें। f1 के साथ बनने वाला एंगल पता करना है तो हमें ये यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा f2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 कॉस थीटा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, f2 हमारे पास कितनी 50 साइन, एंगल कितना इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना था 60, साइन 60 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50 साइन 60। यहां से ये tan अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहां पर नीचे कॉस है, ये नीचे कॉस है, ये आ रहा है 0.346। तो इसका टेंजेंट इनवर्स लोगे तो ये आपके पास अल्फा आ रहा है 19.1 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस में भी आ रहा है हमारे, क्योंकि ये वाली फोर्स जो है वो 100 है और ये वाली फोर्स जो है वो 50 है। तो रिजल्टेंट को जो है वो इसके करीब होना चाहिए, जो ज्यादा है उसके करीब होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये है 19 डिग्री, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये एंगल ये 19 है। तो ये कितना होगा, तो ये 60 माइनस 19, टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 में से 19 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये तकरीबन 41 डिग्री आ रहा है। सही है, ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो आप कंप्लीट करके पैरेललोग्राम बना दें, ये बन गया इनका रिजल्टेंट। अब मैं क्या करता हूं, यही फोर्स है और ये वाली भी सेम फोर्स है, बट मैंने एंगल चेंज कर दिया। यहाँ एंगल इन दोनों के दरमियान 90 था, अब ये मैंने कम कर दिया, तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, आप देखो रिजल्टेंट इतना बड़ा हो गया, मतलब इससे ये ज्यादा हो गया। तो रिजल्टेंट कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान के एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एंगल कम है, देखो यहाँ एंगल
कम है तो रिजल्टेंट ज्यादा होगा, अगर एंगल ज्यादा है तो रिजल्टेंट कम होगा। जैसे अब देखो यही दोनों फोर्सेस है, एक फोर्स ये, जो दूसरी फोर्स है वो ये, सेम फोर्स है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, इसके पैरेलल आप ये लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करो, रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। अब देखो रिजल्टेंट कितना छोटा हो गया, कम हो गया, एंगल कितना ज्यादा हो गया, इन दोनों के दरमियान बढ़ गया। तो एंगल ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट कम होता है, और एंगल कम होता है तो रिजल्टेंट ज्यादा होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये था हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड, और इसके ये दोनों फॉर्मूले, एक तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और ये एंगल का फॉर्मूला, आपने दोनों याद रखने हैं और इन फॉर्मूलों को समझना भी है। एंगल वाला फॉर्मूला मैं एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू a sin थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस a cos थीटा। अब इसको डायग्राम फौरन बनाओ, फिर समझ आ जाएगा। ये एंगल अल्फा है और ये b है, ये a है, तो एंगल b के साथ जो बना है ना वो एंगल है ये। तो इसमें फॉर्मूले में याद रखना कि जिसके साथ का एंगल तुम्हें मालूम करना है वो क्वांटिटी ये यहां रहेगी, और उसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो यहां और यहां रहेगी। ये बात याद रखना। लेट सपोज तुमने ये वाला एंगल निकालना था, बीटा मान लो, तो ये क्या करते, अल्फा निकाल के उसको टोटल में से माइनस कर देते, तब भी आता। नहीं, अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के ये बीटा निकालना है तो आपका tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो a के साथ चाहिए तुम्हें एंगल, तो तुम लिखोगे यहां b साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां लिखोगे a प्लस b कॉस थीटा। यानी जिसके साथ एंगल मालूम करना है उसको इस पोजीशन पे रखना है, और जो बच गया उसको यहां। सही है, जैसे यहां पर हमें a के साथ एंगल निकाल रहे थे, b के साथ एंगल निकाल रहे थे, तो हमने b को यहां रखा था। यहां a के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो इसको यहां रखा है। इस बात का भी आपने ख्याल करना है। और जो ट्रायंगुलर मेथड था जिसको हमने किया, ट्रायंगुलर मेथड में मैंने रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालेंगे वो नहीं बताया था, तो वो अभी मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। लेट सपोज वही डायग्राम, ये हमारे पास b, ये a, तो a को हमने यहां बनाया था और ये हमारा रिजल्टेंट था, ये a था, ये b था, और ये रिजल्टेंट का b के साथ बनने वाला एंगल था अल्फा, और ये वाला एंगल था हमारा गैमा, और ये था हमारा r। ठीक है, मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूं, इस वाली को, तो कोई काम नहीं है। तो जब भी आपके पास ट्रायंगल में दो साइड्स और एक एंगल गिवन होता है तो आप रिजल्टेंट निकालते हो कैसे, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। आपने कौन सा एंगल यूज किया, जो रिजल्टेंट के सामने जो एंगल है आपने उसको यूज किया है यहां पर। सही है, ये आपने निकालना था, आपने इसके सामने जो एंगल है उसको यूज किया और बाकी की जो दो साइड्स थी उनका स्क्वायर किया। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, ये वाला एंगल यूज करोगे। कैसे, देखो अब आप a इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करोगे, b स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2br कॉस a के सामने वाला एंगल अल्फा।
ठीक है, तो यहां से मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2br कॉस एल्फा। यहां से इस वाली क्वांटिटी को इस साइड लेके आता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगी 2br कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू, इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से कॉस एल्फा किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2br। आप इस फॉर्मूले को यूज करके किसके साथ बनने वाला एंगल, बी के साथ बनने वाला एंगल यूज कर सकते हो। अगर आपको बी के साथ बनने वाला एंगल निकाल सकते हो, और अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो फिर वही काम उल्टा करोगे, ठीक है। ए स्क्वायर के बदले क्या करोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल यूज करोगे, मान लो ये बीटा है, तो ये वाला एंगल कॉस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कॉस बीटा, फिर वहां से उसको अरेंज करके कॉस बीटा करके उसको निकाल लोगे, ठीक है। एक और बात, आपको एंगल निकालने के लिए पहले आर का निकालना जरूरी है। पहले आर निकालोगे फिर एंगल निकलेगा। पहले ये फॉर्मूला लगा के आर तो निकाल लोगे, गैमा आपको पता होगा, आर आप निकालने के बाद फिर अल्फा निकालने के लिए यानी रिजल्टेंट के एंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। हम अगली क्लास में इसके ऊपर एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बाय ट्रायंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे आपको और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि इस मेथड से हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं। और मैं बताऊं, ये बहुत ही आसान है, ये बहुत मजे की है। अगर तुम डायग्राम ड्रॉ करते रहो, साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये सब तुम्हारे जहन में होगा, सब कुछ दिख रहा होगा, यार हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इसको इसमें ऐड कर सकता हूँ। बगैर डायग्राम के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो बिल्कुल तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा, यार ये आंसर जो आया है ये सही है या गलत है। कॉन्फिडेंस के लिए डायग्राम जरूर ड्रॉ करो। वेक्टर्स तो बगैर डायग्राम्स को ड्रॉ किए हो ही नहीं सकते सॉल्व। आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप देख लेना, ये डायग्राम बनाने से चीज कितनी आसान हो जाती है हमारे लिए। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।